टैरिफ पर ट्रंप को कैसे अमेरिका के अंदर ही घेरा जा रहा है। अब आपको यह दिखाते हैं। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के पूर्व एनएसए ने घेरा। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने जानते हैं क्या कहा है। बोल्टन ने ट्रंप के टैरिफ को विनाशकारी बताया है। भारत को रूस और चीन से दूर करने की कोशिश नाकाम हुई है। दशकों की रणनीति को ट्रंप टैरिफ ने ध्वस्त करके रख दिया है, ये कहा है अमेरिका के पूर्व एनएसए बोल्टन ने। तो ये है बोल्टन का रुख। भारत ने बदला समीकरण, टैरिफ पर फंस गए ट्रंप। कुल मिलाकर यही होता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ की वजह से भारत को रूस से दूर करने की कोशिश नाकाम हुई है, ये अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कहा है। टैरिफ ने चीन से बढ़ते खतरे से निपटने की पश्चिमी कोशिशों को भी ध्वस्त कर दिया। ट्रंप के आर्थिक फैसलों ने रणनीतिक लाभ को खतरे में डाल दिया, ये कहा है बोल्टन। अब इस बयान से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर गौर करते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए रहे हैं जॉन बोल्टन और विदेश नीति पर ट्रंप के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और अब देखिए उनका ये बयान भी आया है। ये बयान भी एक तरीके का समीर रिफ्लेक्शन ही है। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को? क्या अभी एक तरह का पसोपेश नजर आ रहा है ट्रंप की पॉलिसीज में? क्या करें क्या ना करें? अब त्रिशक्ति भी सामने आ गई। एससीओ के मंच से वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले वक्त में बदल सकता है, इसके संकेत भी दे दिए गए। लेकिन साथ ही साथ प्रो पाकिस्तानी पॉलिसीज इस कदर हावी नजर आ रही हैं ट्रंप के दिलो दिमाग पर कि ट्रंप जो कर रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सही लीड दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। कि जो पाकिस्तान एंगल है ना रिपब्लिकन्स का, वो ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के प्रति। वो आज से नहीं है, 1950 से, जब से जॉन फोस्टर डलस था और आइजनहोवर एडमिनिस्ट्रेशन था, तब से ही उनकी लाइकिंग। और वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, उनको मिलिट्री बहुत भाता है, क्योंकि मिलिट्री सिर्फ अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है और उनके जो अपना मिलिट्री प्रोग्राम्स है उसको आगे बढ़ाता है। और आप ये देखिए कि 1971 में निक्सन किसिंजर रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने भी यही वो किया। और आते आते ट्रंप भी अपनी उसी ही हाल में आ गए हैं कि वो पाकिस्तान ऑब्सेशन के कहीं चाइना के पास नहीं चला जाए, कहीं ईरान के लिए तो उपयोगी नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान क्या करेगा, इस्लामिक आइडियोलॉग है, ये इस तरीके का ऑब्सेशन। और स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये ऑब्सेशन है। मुझे लगता है एक लार्जर गेम को ट्रंप लूज कर रहे हैं, अमेरिका लूज कर रहा है। देखिए आज जो पोलराइज्ड है वर्ल्ड, एक तरीके से मैं कहूँगा कि लिबरल डेमोक्रेसीज और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स के बीच में, उसमें एकमात्र जो कड़ी था वो भारत था, क्योंकि भारत एससीओ का भी मेंबर था और भारत क्वाड का भी मेंबर था। और अच्छे अमेरिका से अच्छे संबंध थे, रशिया से बेहतर संबंध थे और एक तरीके का एक ब्रिज बना सकता था नॉर्थ और साउथ के बीच में। लेकिन ट्रंप ने अपनी भूल की वजह से, अपनी गलती, मैं कहूँगा गलती नहीं है, ये ट्रंप का व्यक्तिगत एम्बिशंस है, उसको वहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है, विटकॉप और उसके बेटे को वहाँ की कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि ट्रंप का बिजनेस इंटरेस्ट, जो व्यापार है, जो ट्रांजैक्शनल बना हुआ है, वो क्या कर दिया है कि अमेरिका के इंटरेस्ट को दांव पे लगा दिया। और आज ये देखिए कि अगर भारत वाकई ही बहुत एक तिकड़ी बनती है रशिया और चाइना और इंडिया के बीच में, तो आप ये बात मान के चलिए कि जो स्टेटस को है वो चेंज हो चुका है और वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी का खात्मा होके और नया एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध थे उसको काफी पीछे ट्रंप लेके चले गए हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत आगे तक आए थे। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत एक तरीके से रिवाइज भी कर रहा है अपने कोalition जितने भी हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तियानजिन में ही मौजूद हैं। सीधा मनीष के पास चलते, देखिए वीडियो वॉल पे नजर आ रहे हैं। मनीष, क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ट्रंप ने जो कुछ भी किया पिछले कुछ महीनों में सत्ता में आने के बाद, उसका एक आउटकम यह है कि जो डिफरेंट कोalitions थे, अमेरिका की जो पोजीशनिंग थी, उनको वो कमजोर कर रहे हैं। मसलन क्वाड में आप देखिए जापान और इंडिया को नाराज करके यहां पर सिचुएशन खराब कर रहे हैं। ताइवान में भी शायद ताइवान के मुद्दे पर भी सपोर्ट जो बेस था वो घटा लें। उधर यूक्रेन के मैटर में जो पॉलिसी अपना रहे हैं उसमें नेटो को वीक कर रहे हैं, नेटो को डिवाइडेड कर रहे हैं। क्या ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका का जो एक बेस था बड़ा ग्लोबली, उसको संकुचित किया है, उसको सिकोड़ा है? क्या इसको कैसे देखा जाए?
देखिए, कुछ अलग करने की चाहत में ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के तमाम सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए। केवल भारत की बात नहीं है, आपने कुछ उदाहरण दिया ही, कनाडा का एग्जाम्पल ले लें, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, तमाम ऐसे देश यूरोपीय यूनियन के साथ वो बार बार बेइज्जती करने से नहीं चूकते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो इन रिश्तों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आया। लेकिन क्या है ना कि बहुत से मुल्कों के पास विकल्प नहीं है, यूरोप के पास विकल्प नहीं है कि वो रूस के साथ गले मिल ले या फिर वो चीन के पास आ जाए। जापान और साउथ कोरिया के पास विकल्प नहीं है, भारत के पास विकल्प था। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की तारीख में भारत चीन के साथ एक गठबंधन बना लेगा और फिर अमेरिका विरोधी जो है सो हल्ला बोल होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के पास मौका होने के बावजूद भारत एक चांस ट्रंप को दे सकता है, बशर्ते कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। अगर उन्हें ये लगता है, हालांकि अमेरिका के लोग, अमेरिका के थिंक टैंक, अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स बार बार ट्रंप को इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत करिए, आपकी मूर्खता की वजह से अमेरिका का राष्ट्रीय हित, अमेरिका का सामरिक हित प्रभावित होगा। अगर ट्रंप को ये बात समय रहते समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना कुतर्कों का क्या करेंगे। ट्रंप पुतिन से मिलेंगे तो वाहवाही, ट्रंप किम जोंग उन से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, ट्रंप जिनपिंग से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने अलायंस पुतिन से मिलते हैं या फिर अपने पड़ोस में से जिनपिंग से मिलते हैं तो अमेरिका को आपत्ति होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि बस भारत उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो होने वाला नहीं है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पहले भी रखता था और आगे भी रखने वाला है। एससीओ से उन्होंने यही संदेश दिया है। और हैरत तो इस बात की है कि पीटर नवारो, बड़बोले पीटर नवारो अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग और पुतिन से इतना घुल मिल क्यों रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये अपने आप में देखिए कितने बड़े ताज्जुब की बात है।